Assalamu alaikum. Today we will discuss question number 1 of exercise 2.5. Question number 1 is use laws of logarithm to expand the following. मीन्स कि जो हमें जितने भी पार्ट्स दिए गए हैं उनमें उन सब पे हमने लॉगरिथम के जो लॉज हैं वो अप्लाई करने हैं। तो लॉज ऑफ लॉगरिथम हम स्टडी कर लेते हैं पहले कि वो क्या चीज़ होती है। लॉग की हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि अगर कोई भी दो टर्म लॉग साथ में लिखा हुआ है लॉग कोई भी दो टर्म है, लेट सपोज मैं एक टर्म जो है वो m ले लेती हूँ, दूसरी ले लेती हूँ मैं n, और वो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। तो जब इस पे मल्टीप्लिकेशन पे जब लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी तो लॉग इसको क्या कर देगा, इन दोनों को ऐड कर देगा, ये लॉग n हो जाएगा। ठीक है, मीन्स कि जब कोई भी दो प्रॉपर्टीज़ कोई भी दो टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जिस तरह ये m और n आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और साथ में लॉग लगा हुआ है, तो लॉग की प्रॉपर्टी है कि कोई भी दो टर्म अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनको हम एडिशन में लिख देंगे। ठीक है, और साथ में अलग अलग दोनों के साथ अलग अलग फिर लॉग लगा देंगे। ठीक है, एक ये प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर कोई भी दो टर्म यही इसी m और n को मैं ले लेती हूँ, डिवाइड में है इस तरह से, ठीक है, लॉग के साथ, तो डिवीजन में जब होती है कोई भी दो टर्म तो उनको हम माइनस की फॉर्म में लिख देते हैं, लॉग m माइनस लॉग n। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी ये है। तीसरी प्रॉपर्टी है कि अगर कोई भी इन्हीं को मैं फिर ले लेती हूँ लॉग m और m की पावर में मैं n लिख देती हूँ। ठीक है, m की पावर में n। तो अगर इस तरह से थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर m की किसी भी नंबर या डिजिट की पावर में अगर हमारे पास इस तरह कोई नंबर दूसरा आ रहा है, पावर में जा रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, जो पावर में होगा वो लॉग के पीछे इधर बेस में आ जाएगा, इधर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये n है तो n इधर आ जाएगा, फिर लॉग और बाकी पूरी चीज़ जितनी भी है वो एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, जस्ट ये जो पावर है ये लॉग की बेस में आ जाएगी, इधर इधर लॉग से पीछे आ जाएगा। ठीक है, लेफ्ट साइड पे, और बाकी जितने भी लॉग के आगे जो पावर के बगैर जो मतलब आगे जितने भी टर्म्स ये लिखे होंगे उनको हम एज इट इज़ लिख देंगे। बेसिकली अभी हम जो ज़्यादातर जो यूज़ कर रहे हैं वो भी ये थ्री प्रॉपर्टीज़ है, तो हम अभी इसी के ऊपर अपना क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। आगे फर्दर प्रॉपर्टीज़ आएंगी तो उनको हम साथ साथ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 हमारे पास है लॉग 9t। तो अब अगर आप देखें 9 जो है ये कांस्टेंट है और t जो है वेरिएबल है, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन लॉग की जो लॉग की जो प्रॉपर्टीज़ पे लगेगी वो क्या लगेगी, मल्टीप्लाई है, दोनों ऐड हो जाएंगे और दोनों के साथ अलग अलग हम लॉग लिखेंगे। ये नहीं कि एक के साथ लॉग लिखा और दूसरे के साथ नहीं, रॉन्ग होगा ये। ठीक है, तो आपने दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको आपने लॉग 9 प्लस लॉग टी में लिख देना इस तरह से। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि लॉग है 59 और डिवाइडेड बाय 3 है, तो अब ये दो टर्म्स आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो लॉग की दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर डिवाइड में हो तो वो उसको क्या कर देगा, माइनस कर देगा और दोनों के साथ अलग अलग लॉग लिख देगा। तो क्या हो जाएगा, लॉग 59 डिवीजन की जगह माइनस फिर लॉग 3। ठीक है, अब थर्ड पार्ट जो इसका है लॉग 5p² अब इसमें तीन टर्म्स आ रहे हैं, एक 5 आ रहा है, एक p आ रहा है, एक q² आ रहा है, और फिर डिवाइड में xp आ रहा है और y³ आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास ये डिवीजन वाला है ये हम ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, डिवीजन क्या था कि अगर डिवीजन में होगा तो उसको हम माइनस में लिख देंगे, लॉग 5p² पूरा लिख के डिवीजन की जगह माइनस, फिर इसके साथ लॉग लिख देंगे लॉग xy³। ठीक है, अब ये अब अगर आप देखें तो ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 5p और q², और यहाँ पे अगर आप देखें तो xy³ ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम क्या कर देते हैं कि अभी जो मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी जो हमारे पास थी वो इस पे भी और इस पे भी मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, लॉग 5 प्लस लॉग p प्लस लॉग q²। ठीक है, इस तरह से लॉग 5 प्लस लॉग p फिर इस q² के ऊपर प्लस लॉग q²। अब यहाँ पे ये माइनस साइन है, तो आगे जो इसकी प्रॉपर्टी जो खुलेगी क्या नाम है, मल्टीप्लिकेशन वाली, तो उसके लिए हम ब्रैकेट लगा देंगे। क्यों, क्योंकि पीछे माइनस साइन है और आगे ये जो प्लस में ओपन होगी तो ये माइनस प्लस माइनस, ये पीछे जब माइनस लगता है तो वो उसके अगले वालों के साइन जो है वो चेंज कर देता है। तो हमेशा ये बात याद रखना, अगर किसी भी इस तरह टर्म जो आगे, अगर ये टर्म जिस तरह अभी एक्सपेंड हो रही है, आगे देखिए ये एक्सपेंड हो रहा है ना, और इसके पीछे माइनस साइन है, तो आज आगे जो है ना लाजमी आप ब्रैकेट यूज़ करें। अगर ये एक्सपेंड नहीं हो रहा, मीन्स कि यहीं तक बस इसका है, तो फिर आप बेशक यहाँ पे ब्रैकेट ना लगाएं, फिर ये ठीक है। लेकिन अगर कोई टर्म आगे एक्सपेंड हो रही है और पीछे माइनस साइन है तो लाजमी ब्रैकेट का यूज़ करें, क्योंकि माइनस जो है वो अगले
टर्म्स के जितने भी आपके पास एक्सपेंड होके आते हैं उनके साइन जो है वो चेंज कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने माइनस और ब्रैकेट यूज़ किया है और अब इन पर मैंने मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर दी, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई क्यूब, ठीक है। अब ये भी एज इट इज़, ये भी एज इट इज़ हमारे पास ये कंप्लीट हो गया। लेकिन लॉग की जो तीसरी प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को बताई है कि अगर कोई टर्म पावर में आपके पास आ जाए, जिस तरह ये क्यू स्क्वेयर है, तो वो लॉग की इधर बैक साइड पे आ जाती है, लेफ्ट साइड, ठीक है। तो ये टू है, ये टू लॉग की इस साइड पे आ जाएगा लेफ्ट साइड पे, तो ये बन गया टू लॉग क्यू और ये माइनस माइनस एज इट इज़। यहाँ पे आपको पता है कोई भी साइन ना हो तो प्लस का साइन होता है, तो माइनस प्लस माइनस हो गया, ठीक है। लॉग एक्स एज इट इज़, फिर माइनस प्लस माइनस, और ये भी आपके पास क्या है, वाई क्यूब है। तो लॉग की थर्ड प्रॉपर्टीज पे अप्लाई करेंगे तो पावर में हो वो इधर बेस में आ जाता है, ठीक है, थ्री। तो इधर लॉग की लेफ्ट साइड पे आ जाएगा माइनस थ्री लॉग और ये वाई एज इट इज़, ठीक है। बस ये हमारे पास एक्सपेंड होके आ गया। फोर्थ पार्ट इज लॉग। अंडर रूट के अंदर हमारे पास लिखा हुआ 53.3 डिवाइडेड बाय 46.4, ठीक है। तो सबसे पहले अंडर रूट आपको पता है 1/2 होता है, ठीक है। तो हमने इसको अंडर रूट लिख दिया, अंडर रूट को लिख दिया 1/2। देन हमारे पास प्रॉपर्टी थर्ड जो थी वो क्या थी कि जो पावर में हो वो लॉग की बेस में आ जाता है, तो ये 1/2 इधर लॉग की इधर बेस में आ जाएगा, इस तरह 1/2 लॉग और बाकी पूरी चीज़ हम एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को क्या बताई है कि जो डिवीजन में हो वो किस में चला जाता है, माइनस में। तो सेम आप लोगों ने इस 1/2 को साइड पे लिख देना है, ठीक है। और इस पे हमने क्या कर देना है कि डिवीजन वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर देनी है, ठीक है। ये जो 1/2 है ये इधर लिख दिया मैंने, और इस पे डिवीजन वाली प्रॉपर्टी क्या थी कि जो डिवाइड में हो उसको हम माइनस में करके लिख देते हैं और दोनों टर्म के साथ हम लॉग लगा देते हैं, ठीक है। लॉग 53.3 माइनस लॉग 46.4, और ये जो 1/2 है ना, ये इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, तो इसलिए मैंने आगे ब्रैकेट्स लगा दिए हैं, ठीक है। ताकि मतलब अगर ब्रैकेट्स ना लगाएंगे ना तो इसका मतलब ये है कि जस्ट 1/2 जो है वो इस टर्म के साथ है, इसके साथ है नहीं, जबकि ऐसा नहीं है, ये 1/2 इस होल टर्म के साथ है, मीन्स कि इस पूरी टर्म के साथ है, ठीक है, ये पूरा ये। तो इसलिए मैंने आगे ब्रैकेट्स यूज़ कर लिए हैं। आपकी मर्जी, आप आगे इस 1/2 को फिर आगे फर्दर मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं, पहले इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवा दें फिर इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है। लेकिन यहाँ तक भी आपका आंसर राइट है। फिफ्थ पार्ट इज लॉग 5 स्क्वेयर t5a 1/3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 4.4 t b क्यूब। तो सबसे पहले हम डिवीजन वाली प्रॉपर्टी खत्म करेंगे, ठीक है, सॉरी यूज़ करेंगे। तो डिवीजन वाली प्रॉपर्टी क्या थी कि उसको हम माइनस में लिख देंगे, ठीक है, जो भी टर्म्स हमारे पास ऊपर नीचे है। तो ऊपर ये पूरी टर्म थी, लॉग के साथ मैंने ये लिख दिया, ठीक है। फिर माइनस डिवीजन के लिए माइनस लगा दिया और फिर लॉग अगेन लिखूंगी और फिर ये वाली पूरी टर्म लॉग के साथ यूज़ कर लूँगी, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया कि ये तीन टर्म्स अगर आप देखें तो ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैंने इन पे लॉग की वो जो प्रॉपर्टी थी फर्स्ट प्रॉपर्टी वो यूज़ कर ली, लॉग 5 स्क्वेयर प्लस लॉग t5 प्लस लॉग a 1/3, ठीक है। और फिर ये माइनस है, और अभी मैंने इसको आगे ब्रैकेट का यूज़ जो है वो थर्ड स्टेप में करूँगी। पहले मैं इसको इस अंडर रूट को हटा देती हूँ और ये 3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इट्स मीन इसका अंडर रूट कैसे ओपन होगा, 1/3 में। ये आपको मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया हुआ कि ये कैसे ओपन होता है, तो ये लाजमी आप उसको देखिएगा। लॉग की थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी कि जो पावर में हो वो लॉग की बेस में आ जाता है, ठीक है। तो सेम इसी तरह से हम थर्ड प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। 5 स्क्वायर है तो 2 जो है लॉग की बेस में आ जाएगा इधर, 2 लॉग 5। इसी तरह से t5 है तो लॉग की बेस में आ जाएगा 5 लॉग t। एक की जो पावर है 1/3 है तो लॉग की बेस में आ जाएगा इधर लॉग से लेफ्ट साइड पे, ठीक है। ये बन जाएगा 1/3 लॉग a। फिर उसके बाद अब इस टर्म को अगर आप देखें तो इस पूरे टर्म की पावर जो है वो 1/3 है, तो ये लॉग से इधर लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। सबसे पहले मैं इसको इधर अप्लाई कर दिया मैंने, और फिर आगे पूरी टर्म के साथ मैंने ब्रैकेट्स यूज़ कर लिए। एक तो ये माइनस 1/3 भी अंदर इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, और दूसरा माइनस साइन भी आगे इन सब के साथ सॉल्व होगा, तो इसलिए मैंने पहले ही यहाँ पे ब्रैकेट्स यूज़ कर लिए हैं, ठीक है। तो बाकी पूरी जो टर्म ब्रैकेट के अंदर थी वो मैंने एज इट इज़ लिख दी और लॉग के साथ लिखी है, ठीक है, क्योंकि ये पूरी लॉग के साथ हम एज इट इज़ लिख देते हैं और 1/3 जो है लॉग से लेफ्ट साइड पे हम लिख देते हैं इधर, ठीक है। उसके बाद अब ये वाली जो पूरी टर्म है, ये वाली पूरी साइड, ये हमने एज इट इज़ लिख दी। अब हमारा काम जो है वो इसके साथ हमने करना है। तो इस साइड को अगर आप देखें तो ये क्या है, 4.4 एक टर्म है, टी जो है वो सेकंड टर्म है और बी क्यूब जो है वो तीसरी टर्म है, ठीक है। तो ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। तो अगेन इनके लिए हम एडिशन वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। क्या बन जाएगा ये, लॉग 4.4 प्लस लॉग टी प्लस लॉग बी क्यूब, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। अब अगली जो प्रॉपर्टी हमारी लग रही है वो इस पे लग रही है। अब यहाँ तक पूरा हमने यहाँ तक सेम एज इट इज़ लिखना है, ठीक है। इस पे हमारे पास प्रॉपर्टी लग जाएगी पावर वाली, ठीक है। तो ये क्या है, 3 जो है लॉग की लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, 3 लॉग बी हो जाएगा, ठीक है।
अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है कि ये माइनस भी है और 1/3, -1/3 इन तीनों टर्म्स के साथ मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया। ये वाली टर्म जो है, ये वाली साथ में ये जो लिखा हुआ है लेफ्ट साइड वाले, ये सारे मैं एज इट इज़ नीचे उतार रही हूँ, ठीक है। इनमें हमने कोई चेंजेस नहीं करनी है, एक्सपेंड हो चुका है। तो माइनस जो है 1/3 पहले मैं इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो ये तो सिंपल -1/3 आएगा। फिर अगली टर्म के साथ, इस टर्म के साथ क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस 1/3 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी, इधर 1/3 आ जाएगा और log t एज इट इज़, ठीक है। फिर अगली थर्ड टर्म पे देखें तो माइनस प्लस इधर माइनस आता है, सॉरी, ठीक है। और ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1/3 मैंने इधर 1/3 लिख दिया और ऊपर भी 3 है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर भी 3 है और नीचे भी 3 है, तो ये दोनों कट जाएंगे आपस में और आगे जो log भी जो है वो एज इट इज़ लिख देंगे और यहाँ पे भी माइनस आता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब बाकी जो इससे पिछली जो जितनी भी टर्म हमारे पास चल रही थी उनको हमने एज इट इज़ लिख दिया, क्योंकि वो आगे उनको हमने एक्सपेंड कर लिया, बाकी सिर्फ एक्सपेंड वाला काम इसके साथ था। अब ये 3 जो है और ये वाला 3 कट गया आपस में, तो ये यहाँ पे 1 आ गया, तो 1 तो हम ना लिखे ना लिखे तो कोई मसला नहीं होता, ठीक है। इसलिए उसको मैंने लिखा, जस्ट log b लिख दिया। ये हो गया। उसके बाद हमारे पास है 6th पार्ट, log 5√7 स्क्वेयर टी क्यूब पी डिवाइडेड बाय 6 सॉरी d6 बी स्क्वेयर, ठीक है। सबसे पहले तो मैं इसका जो अंडर रूट है उसको हटा दूंगी, तो वो किस में ओपन होगा हमारे पास, log एज इट इज़, और ये पूरा जो अंडर रूट है 1/5 में ओपन होगा, क्योंकि यहाँ पे 5 है, ठीक है। अगर यहाँ पे 6 होता तो ये 1/6 में ओपन हो जाता, यहाँ पे 8 होता तो ये 1/8 में ओपन हो जाता, ठीक है। और बाकी पूरी टर्म मैंने एज इट इज़ लिख दी। नेक्स्ट इज 1/5, पावर में जो था मैंने इसको लॉग की लेफ्ट साइड पे लिख दिया, ठीक है, 1/5। और दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी अप्लाई हो रही है इस पर, डिवीजन वाली। बाकी पूरी टर्म जो है हमारे पास डिवाइड में था, तो मैंने इसको ये लिख दिया माइनस के फॉर्म में, log 7 स्क्वेयर टी क्यूब पी माइनस log d6 बी स्क्वेयर, ठीक है। मैंने उनको माइनस के फॉर्म में, लॉग की जो प्रॉपर्टी सेकंड वाली यूज़ हो रही थी मैंने वो यूज़ कर दी थी। अब अगर आप और करें तो ये 3 टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 7 स्क्वेयर टी क्यूब पी और ये d6 बी स्क्वेयर, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इन पे हम एडिशन वाली इन दोनों पे प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, log 7 स्क्वेयर प्लस log टी क्यूब प्लस log पी, माइनस आ रहा है तो आगे पहले से ही मैं ब्रैकेट यूज़ कर लूँगी, ठीक है। और इस पे क्या एडिशन वाली प्रॉपर्टी लगेगी, तो कैसे हो जाएगा ये, log d6 प्लस log बी स्क्वेयर, और ये वाली ब्रैकेट जो है इसके 1/5 के लिए लगी हुई है, तो यहाँ पे हम ये वाली अगेन यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दो एक तरह से ब्रैकेट्स यूज़ किए हैं, आप यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ब्रैकेट्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, वो भी यूज़ कर सकते हैं। लॉग की प्रॉपर्टी थर्ड कहती है कि जो पावर में हो वो इसकी बेस में आ जाता है, तो ये क्या बन जाएगा, 2 log 7 प्लस 3 log t प्लस, ये तो इसमें पावर नहीं है तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, फिर माइनस इसमें भी लॉग की प्रॉपर्टी पावर वाली लगेगी, ठीक है, 6 log t प्लस 2 log b, ठीक है। अब थर्ड टर्म में मैंने क्या किया, ये जो माइनस साइन है इन सब के साथ अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, और बाकी ये वाली पूरी टर्म एज इट इज़, तो ये क्या बन जाएगा, -6 log d माइनस प्लस माइनस 2 log b, ठीक है, और ये ब्रैकेट खत्म हो गया है। और ये 1/5 नेक्स्ट स्टेप में आप इस 1/5 को अंदर मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं, और यहाँ तक भी आपका आंसर राइट है। लास्ट पार्ट इज log 3/5.512 p m की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 4/5.91 a स्क्वेयर b, और इन सब की जो होल पावर है वो t है। तो सबसे पहले मैं पावर वाली प्रॉपर्टी यूज़ करूँगी, पावर है तो वो log की लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, बाकी log लगा के पूरी टर्म मैंने एज इट इज़ लिख दी, अभी इनमें मैंने कोई चेंजेस नहीं की, ठीक है। अब लॉग की जो सेकंड प्रॉपर्टी थी वो क्या थी कि डिवीजन में जो हो टर्म उसको हम माइनस के फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। तो ये टी जो है इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए मैंने आगे ब्रैकेट्स यूज़ करनी है, ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे डिवीजन वाली यूज़ की है जो कि माइनस की होती है, ठीक है। और बाकी लॉग के साथ ये वाली पूरी टर्म माइनस लगा के फिर लॉग के साथ डिवाइड वाली ये पूरी टर्म लिख दी, ठीक। यहाँ पे मैंने अंडर रूट इनका ओपन किया तो इसका अंडर रूट ओपन हो गया 1/3 में, ठीक है। और आगे ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैंने लिख दिया प्लस log p प्लस log m की पावर 1/2, और इस टर्म के बैक साइड पे जो है हमारे पास माइनस साइन लगा हुआ है, तो आगे मैं ब्रैकेट्स यूज़ कर दूँगी, ठीक है। इसको एक्सपेंड करूँगी तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। और इस पावर अंडर रूट 4 जो है इसको मैंने लिख दिया अंडर रूट 1/4 लिख दिया, ठीक है। और ये तीनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मैंने प्रॉपर्टी यूज़ कर दी मल्टीप्लिकेशन वाली, ठीक है। तो log ये वाली पूरी टर्म बन गई प्लस log a स्क्वेयर प्लस log b, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, log की प्रॉपर्टी थर्ड कहती है कि जो पावर में हो वो log की लेफ्ट साइड पे आ जाता है, ठीक है। तो ये बन गया 1/3 log 5.512, ठीक है। और ये log p एज इट इज़, अब ये m की पावर भी जो है 1/2 में है तो ये log की लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 1/2, और ये log m एज इट इज़। फिर ये माइनस है और यहाँ पे पावर जो है वो
ये टर्म जो है इसकी पावर है, तो ये लॉग की लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 1/4 लॉग 5.91 प्लस ए स्क्वेयर है, तो लॉग की पावर, ये जो पावर है स्क्वेयर 2, ये लॉग की लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 2 लॉग ए प्लस इसकी कोई पावर नहीं है तो लॉग बी एज इट इज़। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया कि इस पूरी टर्म को एज इट इज़ लिख दिया और बाकी ये माइनस साइन जो है अंदर के इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये यहाँ पे कोई साइन ना हो तो वो प्लस का साइन होता है, माइनस प्लस माइनस, और ये माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस। ठीक है, और बाकी जितनी भी टर्म्स थी वो मैंने एज इट इज़ लिख दी, बाकी यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं की। और ये ब्रैकेट्स इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसके बैक साइड पे टी लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में अगर आपने करना है तो इस टी को अंदर बारी बारी पहले इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, फिर इस टर्म के साथ, फिर इस टर्म के साथ, फिर इस टर्म के साथ, फिर इस और फिर इस वाली टर्म के साथ। ठीक है, तो ऐसे भी एक्सपेंड हो सकता है आपके साथ आपके पास, और ये यहाँ तक भी आपको ठीक है, सही है।